गुड इवनिंग। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चला था ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जीरेक्स हम लोगों ने यहाँ बना दिया हूँ, ठीक है। ये जीरेक्स अगले क्लास तक आप लोगों को मिल जाएगा, हार्ड कॉपी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का जीरेक्स ऑलरेडी हो चुका हम लोगों का, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का ये देखिएगा, ये कुछ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट दिए हैं। क्या दिए हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कुछ क्लास नहीं छूटा ना, कि छूटा हुआ कुछ लास्ट तक तो हो गया था सर, कामबर का हो गया था ना, कामबर का हो गया था, ठीक है। इसमें का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 11 का थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं हम लोग। पीडीएफ में दिया था। हाँ, पीडीएफ फाइल में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 होगा पीडीएफ फाइल में, है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 सही नहीं सुन, रुक जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्वेश्चन में लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने सीखे थे, वो भी 1 साल का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सीखे थे, किसका प्रॉफिट कितना हुआ, डीओसी आपका 50% बता दिया था कि डिग्री ऑफ कम्प्लीशन 50% है। आज कुछ हम लोग थोड़ा अलग बात करेंगे। अलग क्या करेंगे? और मैंने बोला था कि पिछले क्लास में लोग जो करेंगे 1 से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर बनाने बोल दे आपका, इस साल बोला फिर अगले साल बोला, 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर आपको बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है। पर अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 दिखाएंगे आज। और इसको दिखाने में क्वेश्चन नंबर 2 दिखाने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई टेंशन नहीं है। फिर इसका पीएल हम लोग सिखाएंगे, फिर बैलेंस शीट सिखाएंगे, और ये चैप्टर हम लोग विराम दे देंगे। ये चैप्टर फिर कुछ नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग रिकंसिलेशन चैप्टर शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का तो मेरा एक ही तो छूटा हुआ है, जिसका हम वीडियो कॉन्ट्रैक्ट का तो एक ही क्लास में। हाँ ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाया था, कल को क्लास हो गया था, ठीक है। बैठे भाई, तुम दस्तों ही जा रहा भाई। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना शुरू करें भाई। वो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर 11 को तो देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, मिला क्या? यस सर। A contract is estimated to be 80% completed in its first years. 80% फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर दिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन एज सर्टिफिकेट। द कॉन्ट्रैक्टी पे 75% आपको कॉन्ट्रैक्टी पे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका 75% कैश रिसीव आप लोग करने मिल जाता है, ठीक है, ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क्स व्हेन सर्टिफिकेट एंड मेक द फाइनल पेमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द फर्स्ट ईयर। आपको कुछ फर्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट दे दिया, निकालना नहीं पड़ेगा। अब पिछले क्लास में लोग वर्क अनसर्टिफाइड का क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग, ये निकाल के दे दिया है। प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर, क्वेश्चन में जितना हम लोग ट्रांसफर करते थे 2/3 1/3 जो बोलते थे, ऑलरेडी इसमें बता दी कि 60,000 का प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर किए हैं, यानी इसमें ऑलरेडी गिवन है। कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट अप टू डेट, यानी कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट माने आपका जो खर्चा था, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डिप्रेशन जो खर्चा था वो ऑलरेडी दिया नहीं, यानी कॉस्ट अप टू डेट दे दिया आपको, मतलब ये आपको निकाल के दे दिया। तो आपका दिमाग, यानी दूसरे स्टेप से हम लोग बात करेंगे, माने पहला स्टेप का क्वेश्चन नहीं है आपका, दूसरे स्टेप से बात होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट, माने आपसे वर्क सर्टिफिकेट का कितना अमाउंट आएगा वो खाली आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कितना आएगा, एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कितने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आपसे पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं आपसे 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एक वर्क सर्टिफिकेट कितना आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से छोटा क्वेश्चन है, पर हाँ दिमागदार क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते थे इसको हम लोग। क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं जी? हाँ सर, पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आपको बेटा क्या बोला है
दो चीज पूछा बेटा आपसे, एक क्या मांगा बेटा आपसे, वर्क सर्टिफाइड का आंसर क्या आएगा, और एक आपसे पूछा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आंसर क्या आएगा। मैंने दो चीज का आपसे आंसर पूछा है, वर्क सर्टिफिकेट, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। सर इसको कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे बताइए, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बेटा पीएल में आप लोगों ने एक फॉर्मूला दिखाया था बेटा, मैंने इसका फॉर्मूला क्या था, वर्क सर्टिफिकेट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यही मांगा था ना क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन बेटा वो बोल रहा, क्वेश्चन पे पहला लाइन में बोला है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग का 80% हो चुका है, ठीक है, बट हमारा वर्क सर्टिफिकेट अभी तक हमको रुपया नहीं पता है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हमें रुपया नहीं पता है। मैं ये करके कुछ छोड़ दे रहा हूं, और यही दो आंसर आपसे मांगा, एक आंसर आपसे ये मांगा है और एक आंसर आपसे ये मांगा। अगर मैं दो में से, यहाँ पर 3 आइटम है, देख लीजिए आप, 3 आइटम में अगर मुझे एक आइटम पता है, एक आइटम मैं कैसे करके फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरा ये प्राइस निकल जाता है। तो मुझे इसको पता करने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब लगाना पड़ेगा, वही चीज मुझे सिखाना आपको। यूनिक क्वेश्चन थोड़ा समझ में, यानी इसमें पूरा आपसे डिटेल नहीं बोला आपको, एक सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया कि ये खर्चे, इतने सारे खर्चे, कॉस्ट अप टू डेट इतना है, ये सब कुछ नहीं बोला आपको, एक नॉर्मल सा बात बोला आपको। इतना दूर क्लियर हो चुका है? क्या मांगा आपसे? आपको दूसरा पॉइंट क्या बोला आपको, प्रॉफिट टू पीएल। अच्छा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ मुझे बता सकते हैं? 80% काम कंप्लीट हुआ है। थोड़ा मुझे बताइए, तो मैं पीएल में कितना पैसा ट्रांसफर किया होगा? 2/3 पैसा ट्रांसफर किया होगा 900 प्रॉफिट का। तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2/3 इंटू 900 प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। आपके क्वेश्चन में ये जो पैसा है, ये पैसा आपको 60,000 रुपये क्वेश्चन में दे दिया है। यहाँ पर हम लोग का 2/3 इंटू 900 प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और बोल क्या रहा है, इसका मतलब समझिए, वर्क्स इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये बोल रहा है कि कैश रिसीव प्लस वर्क सर्टिफिकेट, आपका 80% आपका काम कंप्लीट होता है, जिसमें 75% आपको उसका कैश मिल जाता है। देखिए 75%, तो इसका आंसर कितना बोला है? 75%। तो इसको मैं कुछ अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा एक चीज निकल जाएगा 900 प्रॉफिट, फिर मेरा कॉस्ट अप टू डेट मेरा पहले से पता ही है। तो मैं कॉस्ट अप टू डेट, अब ध्यान सुनिए, मैं अगर तो यहाँ पे मुझको अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा यहाँ कॉस्ट अप टू डेट मुझे पता है 900 प्रॉफिट, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर बाई वर्क इन प्रोग्रेस बोल के वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट दे देंगे, वर्क सर्टिफिकेट मेरा बैलेंस फिगर आ जाएगा। अब क्वेश्चन हलवा कर दी फिर मैंने, बात समझा बेटा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़े आराम से बोल रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा बेटा? आपसे क्वेश्चन मांगा है वर्क सर्टिफिकेट, और आपसे क्या मांगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर आप ऐसा गंदा तरीका सिखाया ना, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हमको ना जो पहला आप सिखाए थे ना वैसे सिखाइए हमको। हम बोले ठीक है बेटा, मैं आपको पहले वैसा तरीका सिखाता हूँ, बट आप फंसेंगे फिर मेरे को बदनाम मत नहीं करेंगे। बोले ठीक है सर, आपको बदनाम नहीं करेंगे। आओ बेटा, बेटा आपका कॉस्ट अप टू डेट पता चली गया है? कॉस्ट अप टू डेट ध्यान से लिखिए बेटा, कॉस्ट अप टू डेट कितना मुझे बताइए? 88,000। यहाँ पर क्या लिखते थे बेटा मुझे ये बताइए, ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मुझे खाली जवाब दो बेटा। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि नॉट गिवन है? नॉट गिवन है बेटा, ठीक है, नॉट गिवन है बेटा, ठीक है। चलिए, यानी ये मिसिंग है फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ क्या लिखते थे बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, हेडिंग देते थे वर्क सर्टिफिकेट और वर्क अनसर्टिफिकेट। वर्क अनसर्टिफिकेट शायद 8,000 रुपये दिया हुआ है ना? दिया हुआ है बेटा। अब इसको बंद करते थे तो इसमें आपका कितना आइटम गायब है मुझे बताओ? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो अगर मैं ये 900 प्रॉफिट अपना तिकलम से निकाल सक रहा हूँ, अगर निकाल लूं तो मेरा बैलेंस शीट फिगर ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर वर्क सर्टिफिकेट आप बेटा फिर इसको अगला स्टेप में लेके जाते थे आप। ये पैसे को आप 900 प्रॉफिट को आप बीडी करते थे, पर इसको पता नहीं है। बट यहाँ जो पीएल में जो पैसा आता है, ये आपको क्वेश्चन बोल दिया कि 60,000 रुपए है। तो 60,000 रुपए कैसे आया? उन्होंने बोला कि 80% काम कंप्लीट हुआ है।
तो बाकी पैसा आपका रिजर्व में कितना होगा वो पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो कि 80% काम कंप्लीट हुआ है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दिया है, इसका 75% मिला कि 75% जितना वर्क सर्टिफिकेट जितना मिलता है कितना कंप्लीट, 80% का काम डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ है 80%, 80% काम कंप्लीट हुआ है। हाँ। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितने का 80% काम हो चुका है, डिग्री कंप्लीशन तो मिल ही चुका है। वर्क सर्टिफिकेट का रुपये पता नहीं आपको, तो वर्क सर्टिफिकेट का रुपया तो मैं पता करना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो बेटा ये 2PL बोल के 60,000 रुपये दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ये स्टेप बेटा यहाँ लग ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका बारे में डिटेल नहीं है, तो मैं कुछ इसी फॉर्मूले से मार कर मैं 900 प्रॉफिट निकाल लूंगा। सर मैं अब मुझे ये स्टेप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप तो मुझसे पूछे ही नहीं है, आप तो मुझसे पूछ रहे वर्क सर्टिफिकेट और आप मुझसे पूछ रहे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आप जो मुझसे पूछेंगे मैं वही जवाब दूंगा, कुछ अगड़म बगड़म जवाब दूंगा। तो उम्मीद करते मेरी बात समझ आ रही बेटा, मैं ये क्यों नहीं बना पड़ा, तो ये मैंने ये जानने के लिए मैंने ये चार्ट का सहारा लिया कि आपको प्रॉफिट पता है पीएल में इतना ट्रांसफर हुआ है, कैसे करके होता है, इसके बराबर ये 60,000 रुपये कैसे आया होगा, इसका बराबर 2/3 हम ये लिख सकते हैं, इसको यही लिखे होंगे ना, इसके बराबर तो यही लिखे होंगे। ये पैसा ऐसे ही आता है ना, है कि नहीं, कि नहीं आता है, आता है ना 2/3 इंटू 900 प्रॉफिट इंटू कैसे से डिवाइड बाय वर्क सर्टिफिकेट, ये आपको दे दिया गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें एक चीज नहीं पता है 900 प्रॉफिट, तो आपका क्या निकल जाएगा 900 प्रॉफिट इससे निकल जाएगा। सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत अजीब गरीब लग रहा है, लग रहा कि नहीं लग रहा कुछ अजीब गरीब। सर इसको मार देगा दाया, बेटा आप दाया मारोगे खुद दाया हो जाओगे, ठीक है, दाया मारने कोई मत करना, क्योंकि ये आपके संग जुड़ी हुई सरकार आपके साथ है बेटा, अकेले भाग मत देना इसको लेकर 3 को यहाँ कोने में ले लिए, कोने में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सटी हुई चीज है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ बेटा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अब अच्छा लग रहा कुछ इसे देखने में। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करो बेटा 2 × 75 जो 150 NP काट दी नहीं, काहे काटेंगे, हम तो सिंपल आदमी है, ठीक है, हम क्रिटिकल में कहा जाएंगे, हम सिंपल वाला बात करेंगे। तो जो बच्चा को समझ आए मैं वही भाषा बात करना चाहता हूँ भाई, आपका आंसर आने से मतलब है, मैं मैथमेटिशियन होता बड़ा हम लोग पंडित नहीं है, हम लोग सिंपल बात करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, बेबी स्टेप ले रहा हूँ जो एकदम ABCD सिखाया जाता है। तो बेटा 60 का 60 ऐसे रख दूंगा मैं, इक्वल टू 150 इंटू NP, और ये 300 लिख दूं। अब मैं तो भाग सकता हूँ ना लेकर, भागो 20 कितना हुआ 200 रुक जाओ, कैलकुलेटर बिल्कुल करते हैं 200 60,000 इंटू 300 18 लाख बेटा, समथिंग कुछ जो भी है, मैं 0 लिख दे रहा हूँ, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, जोड़ लो कितना होता है 1,80,00,000 रुपया, ठीक है, NP है बेटा। तो इसको मैं नीचे रख दे रहा हूँ, 900 प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा, बड़ा सिंपल सा, कोई चीज नहीं है झमेला, डिवाइड बाय 150, 1,20,000 बेटा, 900 प्रॉफिट कितना है बेटा, अब आपका 900 प्रॉफिट निकल गया बेटा। अब मैं ये चार्ट बनाऊंगा, ये चार्ट से मेरा वर्क सर्टिफिकेट निकल जाएगा बेटा। सर बेटा अब ये मेरा सेकंड स्टेप रहेगा, मैं चार्ट बनाने वाला हूँ, यहाँ तक पहले कॉपी कर दो। मैं ये क्यों नहीं बना पाया, मैं आपको बताने का कोशिश करता, इसके लिए मुझे ये वाला पहले मुझे 900 प्रॉफिट निकालना पड़ा, अब मेरे को ये आइटम पता चल गया। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं मेरे से, वर्क सर्टिफिकेट में पता चल रहा है तो मैं फिर ऊपर वाले क्वेश्चन चल रहा हूँ। ऑनर्स लेते के सब मजा ले रहा है, वर्दी से ऑनर्स छीनेगा ना, बोनस नहीं चाहिए होती है, अटका भी देगा, अच्छा दूसरे हटा देगा।
आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर हो गया, 1,20,000 तक आया। अब उसका बेटा हम लोग हमें अभी बेटा मैं मुद्दे तक पहुंच पाया हूँ कि नहीं पहुंच पाया हूँ? नहीं सर, आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको वर्क सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, आप दोनों ही नहीं पाए अभी तक। तो बेटा ये कैसे आएगा बेटा? तो ये अपने दिमाग से मैंने लगाया बेटा कि ये लेजर से मेरा आ सकता है, ये पोर्शन से, तो मैं ऑटोमेटिक बेटा ये लेजर में बना दे रहा हूँ। तो इस पोर्शन को मैं साइड में, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं साइड में चल जा रहा हूँ। वर्किंग नोट में बनाएंगे। नहीं, इट्स वर्किंग नोट में ही चल रहा बेटा। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 मेरा बनेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मैं कुछ हिस्सा बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे क्या निकल जाएगा मेरा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। मैं इसको बना दे रहा हूं, आपको जो पसंद है आप ले लीजिएगा। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस्ट अप टू डेट कितना रुपया लिखा हुआ है? 88,000 टू नेशनल प्रॉफिट ना। ये कहां से आया भाई? पॉइंट नंबर 2 से आया। कितना रुपया? 1,20,000 रुपए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ क्या लिखते हम लोग? बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफिकेट, वर्क अनसर्टिफिकेट, इसका कितना है? 8,000 रुपए। अच्छा जोड़ कर थोड़ा इसको बताइए भाई कितना होगा? 2,08,000 रुपए माइनस करेंगे तो वर्क सर्टिफिकेट बैलेंस शीट कितना आ रहा हम लोगों का? 2 लाख रुपए आ गए वर्क सर्टिफिकेट। आप इसको टीचर लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे टीचर लोग इसी का एक फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाते देख लो। इसको जोड़ना है, इसको माइनस करना है, क्या निकल जाएगा? वर्क सर्टिफिकेट। देख लो, मैंने लेजर से आपको प्रूफ किया उस चीज को लेकर। अब यहां पर वो लोग बोलते हैं कैलकुलेट पॉइंट नंबर 3 वर्क सर्टिफिकेट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कॉस्ट अप टू डेट प्लस नेशनल प्रॉफिट माइनस वर्क अनसर्टिफाइड। आप दोनों बातों को लिखोगे तो बेटा कॉस्ट अप टू डेट कितना आपका? प्लस माइनस, तो आपका कितना आएगा? 2 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या आप लोग बात किए? तो ये हम लोगों ने इस तरह से प्रूफ की, पर ये चीज ऐसे हो रही थी। उम्मीद करते मेरी बात समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मेरा ये बात निकल गई तो मैं यहाँ पर अपना क्लियरफाई कर सकता हूँ चीजों को लेकर। पहले यहाँ तक आ जाइए, इसके बाद फिर बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा चीज को लेकर। हो गया कॉपी? आगे बढ़े हम लोग। बेटा ये वाला पोर्शन थोड़ा हम लोग बात करेंगे। ये पोर्शन बेटा आपसे क्या मांगा था? डिग्री ऑफ कंपटीशन का फॉर्मूला क्या था भाई? डिग्री ऑफ कंपटीशन का फॉर्मूला था डिग्री ऑफ कंपटीशन फॉर्मूला था बेटा वर्क सर्टिफिकेट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यही था फॉर्मूला। आपको कितना नहीं था? 80%। बेटा मैं क्या इसको 80/100 लिख सकता हूँ? वर्क सर्टिफिकेट बेटा मैं कितना लिखूं? वर्क सर्टिफिकेट कितना है? ये मेन सोल्यूशन हमारा वर्क सर्टिफिकेट बेटा। मेरा ये रियल सोल्यूशन, मेरा ये एक आंसर आया, एक आंसर मेरा ये आया वर्क सर्टिफिकेट 2 लाख रुपए। अब डिवाइड में क्या लिखूं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसको इसके गणना कर दूंगा 80 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख × 100 कर 2 करोड़ करके फाइनल आंसर बताइए बेटा। फाइनल आंसर बताइए, क्रॉस कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरा कितना है बेटा? ये मुझे बताइए। 2 करोड़ 2 लाख कितना है? 2 लाख 50,000। 2 लाख 2.5 लाख
2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 2 लाख रुपए आपको देने हैं। वर्क सर्टिफिकेट आपका 2 लाख का बन चुका है, जिसमें से 75% आपको मिलेगा। 2 लाख का 75% आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या हम लोग बात करें टर्म्स एंड कंडीशन, रिटेंशन मनी कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा। कैश से उतना करेंगे 75%। ये मेरा प्रॉपर सॉल्यूशन है। जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन और हमें करना, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ क्वेश्चन नंबर 2। डन डन बाय डन। नहीं आपका प्लस नहीं तो बेटा मेरा प्रश्न नहीं है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बुक से यहाँ करिए, आप लोग का बुक में होगा वाला क्वेश्चन। जेरॉक्स तो वहाँ है ही। बाकी लोगों मोबाइल में होगा सब कुछ का, ठीक है। आप पीडीएफ फाइल में देखिए, क्वेश्चन 2 है। ये क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा है क्या? 3 साल का मांगा है। 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला बेटा। एक ही में तो बन जाएगा। 1 साल का एक ही में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वही सीखना आप लोगों को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 10 लाख रुपए, आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट दे दिया बेटा 10 लाख रुपए। माने कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर क्वेश्चन कॉन्टैक्ट आगे जाकर दे दिएगा, ठीक है। इस तरह से दिख रहा होगा फोटो, इस तरह दिख रहा होगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 10 लाख रुपए एंड फॉर 80% ऑफ द वैल्यू विच वर्क इन प्रोग्रेस एज सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग आर्किटेक्ट इज बीन पेड। माने 80% आप लोगों को दे दिया जाता है, ओके ठीक है। फिर बोला मटेरियल यूज बेटा आपका 1,20,000 रुपए दिया हुआ। मटेरियल यूज आपका कितना है? 1,20,000 रुपए का मटेरियल पहले साल में आपका यूज हुआ 2009 में। फिर आपका डायरेक्ट वेज आपका हुआ 1,10,000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। मतलब बेटा इसको जोड़ के हमारा क्या आएगा? कॉस्ट अप टू डेट आएगा, कॉस्ट ऑफ डेट सीडी होगा, फिर इसका बीडी करेंगे हम लोग। तो जब भी क्वेश्चन में 3-4 साल का अगर आपको डिटेल देता है तो बेटा आप सिर्फ फर्स्ट ईयर को ही देखेंगे बेटा, ना कि आप सेकंड ईयर को देखेंगे। आप सिर्फ क्या देखेंगे बेटा? फर्स्ट ईयर का सारा काम को देखेंगे। क्लियर है मेरी बातचीत? तो आप फर्स्ट ईयर का खाली अकाउंट्स लगाएंगे बेटा। कैसे लगाएंगे सर? 2 पन्नों का फॉर्म बनाएंगे। पर अभी क्या करेंगे हम लोग? बाकी 2 साल का देख लेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ 1 साल का 3 साल का क्वेश्चन अगर देता है तो आप 1 साल को ही खाली फॉलो करेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन बेटा 21 साल का आया, फिर दूसरे साल में बात करेंगे हम लोग। आराम से बेटा मेरे साथ चलेंगे, क्वेश्चन में मेरे साथ चलेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं, ठीक है। उसके फिर वो छोड़ देंगे आपको। वर्क सर्टिफिकेट बेटा आपका फिर देखिए क्या बोला? मटेरियल यूज कितना बोला, डायरेक्ट कितना बोला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बोला, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब जोड़े क्या है बेटा? कॉस्ट अप टू डेट। फिर वर्क सर्टिफिकेट बेटा आपका लास्ट बेटा आपको वर्क सर्टिफिकेट कितने रुपए का? 2,35,000 आपका क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ा बेटा, दे दिया। वर्क अनसर्टिफाइड बेटा आपको निकालना नहीं पड़ा, 2800 रुपए आपको दे चुका है, ठीक है। फिर बेटा आपको बोला मटेरियल ऑन साइट बेटा आपका 2,000 रुपए आपका बेटा मटेरियल ऑन साइट में रहेगी। आपका मटेरियल साइट आपका मटेरियल इशू कितना था? 1,20,000 रुपए। आपका सब क्लोजिंग डेट में सब क्लोजिंग बेटा 2,000 रुपए आपका मटेरियल साइट, तो बेटा हम लोग 1,20,000 से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा आपको बोला मटेरियल इशू बेटा आपका 14,000 का हुआ था। मटेरियल प्लांट कुछ इशू किया बेटा, आपका प्लांट कितने का? मटेरियल इशू प्लांट आपका 14,000 रुपए का बेटा, इसमें 11,500 का। आप इसको माइनस करेंगे ना, वैल्यू आपको कुछ गिरी बेटा, उस वैल्यू गिरने को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते बेटा। तो डिप्रिसिएशन बेटा हम लोग का यानी कॉस्ट अप टू डेट में पार्ट आएगा ये चीज, ठीक है। ये पहली साल का खाली डिटेल देंगे आपसे। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर, आपको क्या बोला बेटा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए फॉर द सच अकाउंटिंग ईयर और सच प्रॉफिट कितना आता प्रॉपर इनटू द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाने बोला गया बेटा। क्लियर है मेरी बातचीत? उम्मीद करते बात समझ आ गया होगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो आइए सर एक क्वेश्चन हम लोग इसका दिखाते हैं बेटा, डील करें इस क्वेश्चन को। सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है?
बेटा एक पेज आप पूरा लोगे, ठीक है, और यहाँ बेटा आप दूसरा पेज में भी बेटा आप पूरा यहाँ जाओगे, 2 पेज आमने सामने रखोगे बेटा। यहाँ लिखेंगे बेटा डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर कितना बेटा 2। इन द बुक्स ऑफ बेटा जो रहेगा कंपनी का नाम, ये तो उठो हम लोग भी 2 पेज बेटा, 2 पेज में, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन करोगे ना, कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा आपका ये क्वेश्चन। आप बेटा क्या बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख देते ना, द डॉट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2009 to 2011 तक बेटा 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होना हो गया। पर अभी इस साल से होगा तो होगा, आप लोग उसमें हुआ था तो हो गया बेटा। खाली ना आप पहले साल का खाली क्वेश्चन देखो बेटा, पहले साल का क्वेश्चन क्या बोला बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो, मटेरियल इशू बेटा, बेटा पहले से आपने मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, अपने क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम जो लिखेंगे बेटा उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल इशूड कितना हुआ था, मटेरियल इशू 1,20,000 रुपये हुआ आपका। फिर आप लेस कितना करोगे, आप जो लेस करोगे मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2,000 रुपये। तो बोलो भाई अल्टीमेट आपका मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ इस साल, 1,18,000 रुपये। यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए भाई, ऊपर थोड़ा हेडिंग दे दीजिए आप लोग 2009, ये 2009 का चला डिटेल, ठीक है, पर्टिकुलर का। इसके बाद क्या खर्चा दिया भाई, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस लो भाई, डायरेक्ट वेजेस कितना रुपए भाई साहब, 1,10,000। उसके बेटा क्या दिया आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए भाई साहब, 5,000 ना। यस सर। उसके बेटा क्या दिया, उसके बाद सर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिप्रिसिएशन बेटा। आपका मटेरियल बेटा पहले साल में 14,000 रुपए था, अंत में आते आते बेटा उसकी वैल्यू हो गई 11,200 रुपए। बेटा बेटा खर्चा कितना हुआ, खपत कितना हुआ, 2,800 ना। तो बेटा जोड़ का मेरा क्या आएगा, सर मेरा जोड़ कर आएगा कॉस्ट अप टू डेट, बाई क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट अप टू डेट, ये सीडी होगा बेटा। सीडी कितना होगा भाई साहब बोलिए, सीडी होगा बेटा 237,800, 237,800, 237,800 सीडी को बेटा। फिर आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट अप टू डेट। पिछला क्वेश्चन बेटा यहां से शुरू हुआ था आप लोगों का, बीडी 237,800 क्वेश्चन बेटा। फिर क्या दिया आपको क्वेश्चन में, सर हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस का, अकाउंट का, वर्क सर्टिफिकेट और वर्क अनसर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में दे दिया बेटा। ये देखिए वर्क सर्टिफिकेट बेटा आपका 2,35,000 रुपए, 2,800 रुपए वर्क अनसर्टिफाइड बेटा, 2 लाख कितना, 2,35,000, 2,35,000 रुपए प्लस 2,800 रुपया, ये तो मिल गया। बोलो भाई आपका 900 प्रॉफिट कितना आएगा, ओ माई गॉड, 900 प्रॉफिट बेटा यहाँ दिख नहीं रहा है,
यानी यहाँ पर ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो हम लोग पीएल में कुछ ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। देख लो बैलेंस मैच कर रहा है। तो 900 प्रॉफिट इस क्वेश्चन में पहले साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो जब 900 प्रॉफिट आता तो अगला स्टेप में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, अगर आता तो क्या करते हैं बेटा, 900 प्रॉफिट आता तो ये पैसा इधर आता, फिर ये बाई करके हम लोग 900 प्रॉफिट यहाँ डालते, फिर उसका कितना परसेंटेज 2/3 900 प्रॉफिट पीएल में डालते, फिर रिजर्व सीडी बोल के डाल देते हम लोग। यही करते थे। फिर अगले साल में 10 के बारे में बात करते हैं कि 2010 में क्या हम लोग को फिल्म दिखाना आपको। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ आ गई। बेटा 900 प्रॉफिट है नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं रहूंगा। तो बेटा मेरा टोटल कितना है, 237,800 237,800 मेरा 2009 का काम कंप्लीट हो चुका बेटा। अब मैं किस ईयर में आ रहा हूं बेटा, 2010 में। अब 2010 आपको सीखना बेटा, यहाँ पर ही मेरे से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। यहाँ सब कुछ आप लोग जानते थे, बाकायदा आप लोग क्या होगा ये आपको सब कुछ पता था। बट अब मैं जो बातें करने वाला हूं बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है मेरे से। ये 2010 का, यही एग्जाम पर्पज के लिए थोड़ा देख के जाइएगा। वैल्यू ऑफ बेटा वो एसेट से खर्चा नहीं है, उसका डिप्रिसिएशन आएगा। आपका शुरू वैल्यू कितना था प्लांट का, 14,000 रुपए। यूज कितना करके उसे वैल्यू कितने रहेगा बेटा, 11,200 रुपए बेटा। तो हमारा कितना खपत कितना हुआ, जो खर्चा होगा वो दिखाना मुझे। खर्चा को डिप्रेशन बोलकर यहाँ रिकॉर्ड कर दी, ठीक है सर? बोलो सुनते हैं सर। जो हम लोग सर मटेरियल इशू से बाद में जो मटेरियल ऑन साइड लेस कर देते हैं, हाँ। आप जैसे बोले ट्रेडिंग का तरह करना है, तो वो वाला हम इस साइड पे अगर ट्रेड कर लेंगे तो कोई दिक्कत है? किधर ट्रेड कर लेंगे काहे लेंगे आप, फाइनल अकाउंट में कैसे बनाते हैं भाई, अकाउंटिंग हिसाब से बात करेंगे। आप यहाँ पर जो भी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं इधर ले लेते हैं जी कॉस्ट अप टू डेट, बहुत सारी चीज ये लोग निकालते ही नहीं है, जी। डायरेक्ट 900 प्रॉफिट ऐसे कर देता है। वो फालतू के लिए हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जो मटेरियल से रिलेटेड काम है तो मटेरियल से रिलेटेड काम मटेरियल के अंदर करिए। ओपनिंग जितना है, रिटर्न कुछ किया है, सब रिटर्न यहाँ माइनस करिए, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस करिए। उल्टे हाथ में कुछ नहीं दिखाना आपको, सब यहाँ करना। अपने आपको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल तरीके से लेके जाइए। काम कंप्लीट है। 900 प्रॉफिट क्यों नहीं आया, 900 प्रॉफिट 2/3 हम लोग करते हैं, बट इस साल का हम लोग काम इतना हो गया। अब अगले साल सुनिए क्या होगा, सुनिए भाई। कितना बजा सर? 5 बजे में सर 10 मिनट बाद। उम्मीद करते बेटा क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा बेटा। आप खाली 10 को बेटा खाली लुकआउट देंगे बेटा, तो 10 को देख के खाली बातचीत करेंगे मेरे से। आप इधर देखिए भाई, बुद्धि लगाना बेटा। अगर बाई चांस, सुन लीजिए बेटा, आपका मेरे खाली आंसर यस और नो में जवाब दीजिएगा बेटा। मैं 2 या 10 तो देखूंगा ही क्वेश्चन अभी, पर 10 देखने से पहले बेटा कुछ इस शेयर के, मेरा इस साल कुछ मटेरियल बच गया था, मेरा इस साल में कुछ मटेरियल बच गया था, मेरा इस साल कुछ मटेरियल बच गया था। तुमने बोला नहीं सर, गजब। हम बोल रहे हैं मेरा कुछ मटेरियल बच गया था। यस सर। कंज्यूम कितना कि बेटा 1,20,000। अच्छा बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल मटेरियल 2,000 का बच गया है, तो अगले साल मेरा मटेरियल क्या होगा बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये जो स्टॉक है मेरे लिए अगले साल बेटा ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के रूप में कहलाएगा, ठीक है। अगली चर्चा, दूसरी बात, पहले लिख ले क्या, रुक जाइए, कोई लिखेगा नहीं, मेरे खाली देखेगा, कोई छापेगा नहीं। छापेगा तो गलत हो जाएगा। मैं पहले बोलता था, फिर छापिए आप लोग, फिर मेरे को ब्लेम मत करिएगा। 2 पेज का क्वेश्चन के छापे गलत हो गया। सुनिए भाई, यहाँ देखिए सर, ऊपर थोड़ा जगह छोड़े हैं, किस कारण छोड़ा बेटा, मैं रीजन बताना चाहता हूं आपसे। मटेरियल कंज्यूम बेटा, मेरा ओपनिंग स्टॉक, मेरा मटेरियल कितना है बेटा 2000 सर 2000। इस साल बेटा मेरा मटेरियल कितना का आया मुझे ये बताइए बेटा। इस साल मेरा मटेरियल 1,45,000 का मैंने खरीदा हूँ, 1,45,000 का मेरा इस साल का मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा मटेरियल इशू, इस साल मैंने इशू कितना किया बेटा 1,45,000। क्या इस साल भी मेरा मटेरियल कुछ बच गया है? 5,000 का मेरा मटेरियल बेटा बच गया है ना? यस सर। 5,000 का बेटा मेरा मटेरियल बच गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल। ये अगले साल का लिखा जाएगा भाई ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया, 5,000। 5,000 रुपये बेटा।
मुझे बताओ बेटा अल्टीमेट मेरा पैसा कितना जाएगा बाहर? 1,38,000 कैसे 1,42,000 है 1,42,000 बेटा 140 2,000 से 1,45,000 जोड़ेंगे 5,000 माइनस करेंगे बेटा 1,42,000 बेटा। कोई दिक्कत का परेशानी? यहाँ पर बेटा थोड़ा मुझे जवाब दीजिए। हम लोग क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे होंगे बेटा, वर्क सर्टिफिकेट 7.5 लाख का दिए। यहाँ देखिए वर्क सर्टिफिकेट आपको कितना दिया बेटा? ये जो वर्क सर्टिफिकेट 7.5 लाख का देता है, इसका मतलब क्या? इस साल आपको सर्टिफिकेट कितने का मिला? 2,35,000 नहीं बेटा, इस साल ये तो पिछले साल का, ये तो 2009 के बारे में बता रहे। इस साल कितने का मिला? 7.5 लाख का सर्टिफिकेट मिला। जानते हैं ये जो वर्क सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको, ये आपको 2,35,000 पहले दे दिए, 7.5 लाख दे दिए, जोड़ो तो बेटा कितना होगा? 9 लाख। आपको बेटा तीसरा में कितना सर्टिफिकेट मिला? आपको तीसरा में कितना सर्टिफिकेट मिला? 10 लाख। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था? 10 लाख वो तो गया। तो बच्चा सोचेगा पहला साल में हमको मिला 2,35,000, इस साल मिला 7.5, 9 हो गया 10, 19,35,000 हमको मिला वर्क सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है? गांजापंथी कर लगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा मैं क्या बोला? मतलब इसका मतलब ये होता है वर्क सर्टिफिकेट जो वैल्यू दिया हुआ है ये इस साल मतलब 2009 एंड 2010 में कितना काम हुआ ओवरऑल। हो सकता है पाइलिंग, बच्चा सोचता है कि सर ऊपर का बिल्डिंग बन गया होगा, थोड़ा सा पिलर लग गया होगा। बेटा वो सब नहीं, आप समझ लीजिए फाउंडेशन और चढ़ाना मेरे को, मुझे और फैलाना बेटा। तो वर्क सर्टिफिकेट जो मिलता है मुझे ओवरऑल 2009 2010 का मुझे मिलता है, मतलब कुल जोड़ कर मिला हुआ है। तो जो 7.5 लाख रुपए जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन पेपर में बेटा, वर्क सर्टिफिकेट जो मेरे को मिला है ये 2009 और 2010 का पैसा, मतलब इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड 2,35,000 रुपए इसमें जुड़ा हुआ बेटा। और आखिरी में आपको 10 लाख, आपको टोटल अमाउंट तो कॉन्ट्रैक्ट ही 10 लाख का बेटा, तो उससे ज्यादा तो आपको देगा नहीं। पर बहुत जन गांजा पी के सवाल बनाता है, तो जो गांजा पी रहे उनका बात अलग है, हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो बेटा ये क्या अल्टीमेट मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस साल मेरा अल्टीमेट वर्क सर्टिफिकेट कितने का मिला, मैं इसमें 2,35,000 माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मतलब यहाँ जो मैं वर्क सर्टिफिकेट जो लिखूंगा इसमें मैं 7.5 लाख से मैं क्या माइनस कर दूंगा बेटा? 2,35,000 रुपया। और बेटा जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो रह गया बेटा, वर्क अनसर्टिफाइड जो रह गया बेटा, रह गया ना वर्क सर्टिफाइड, ये भी बेटा मेरा क्या होगा? कुछ लेस हो जाएगा। तो ये दो जो चीजें हैं ना बेटा, ये दो लेस होंगी, दोनों चीजें अगले साल में इससे में लेस होंगी। अब हम लोग कैसे करते हैं ये चीज को लेस ना कर इसको बेटा हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, WIP बोल के वर्क सर्टिफिकेट वर्क अनसर्टिफाइड बेटा। ये पैसा हम लोग यहाँ दिखा देने का मतलब अल्टीमेटम 7.5 लाख जब मैं यहाँ दिखाऊंगा, अल्टीमेटम तो मैं माइनस कर रहा हूँ। तो ये BD बोल के बेटा हम लोग यहाँ जो CD है ये अगले साल ये क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, यही छोड़ देते हम लोग। 2010 हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं यहाँ लगा के कार्य इसको मैं यहाँ लेके नहीं आया तो मैं गलत कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। सर मैं अल्टीमेटम मैं क्या करता हूँ, यहाँ नेट में बात नहीं करता, मैं 7.5 लाख ही दिखाऊंगा अपनी। पर मैं क्या करूंगा, पिछले साल का जो सर्टिफिकेट मिला मैं उसको डेबिट साइड में शो कर दूंगा, BD बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातचीत? इसलिए मैं बोला बेटा ऊपर तो कॉपी नहीं करेंगे, ऊपर मुझे कुछ लिखना आपको। वर्क इन प्रोग्रेस जो आपका इस साल का पिछले साल का जो आपका था जो सर्टिफिकेट मिला था उसको यहाँ लगाई, नहीं तो 7.5 लाख रुपए आपका माइनस नहीं हो पाएगा उससे। अब नेट इफेक्ट यहाँ नहीं दिखाएंगे हम लोग, बेटा क्या करेंगे उसको यहाँ दिखाने से मतलब क्या अल्टीमेटम वो सेटल हो गया। क्लियर है मेरी बातचीत? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बेटा वर्क सर्टिफिकेट और वर्क अनसर्टिफाइड कितने रुपए का? 28,000। हाँ WIP बेटा। और सुनिए एक और चीज, यहाँ पर बेटा कोई रिजर्व PL में कुछ पैसा 900 प्रॉफिट अगर आता मेरा क्वेश्चन में 900 प्रॉफिट आता, फिर मैं कुछ PL में डालता, PL का पैसा कुछ नहीं होगा, PL का पैसा PL में चला गया। जो रिजर्व यहाँ दिखता बेटा, जो पैसा रिजर्व होता है रिजर्व को बेटा इधर हम लोग दिखाते हैं। पर हमारे क्वेश्चन बेटा रिजर्व इस साल आया ही नहीं है क्योंकि कोई 900 प्रॉफिट हुआ ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। तो अगर रिजर्व दिखता तो रिजर्व को अगले साल लोगों को यहाँ दिखाना पड़ता, और ये पैसा कहाँ दिखेगा, ये पैसा यहाँ दिखेगा। मेरी बातचीत समझ आ रही है? अब क्वेश्चन नॉर्मल है, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब अपने कंटिन्यू सवाल को बना सकते हैं आप चीजों को। डेप्रिसिएशन सर, डिप्रेशन दिखाएंगे अभी तो बात करेंगे ही हम लोग कैसे क्या करेंगे हम लोग। इतनी दूर तक बात क्लियर है मेरा? अभी सर रिजर्व आता सर तो एक ही बार दिखाते सर, रिजर्व अगर आता तो एक ही बार BD बोल के दिखाते, एक ही बार शो करते बस। हाँ जो यहाँ पर पिछले साल में होता रिजर्व तो एक ही बार होगा, अब फिर इस साल में अगर रिजर्व निकलता वो अगले साल के लिए BD हो जाता।
समझ आए? अभी मैं कंप्लीट कर लूँ इसको, फिर आपको पूरा फिल्म समझ आएगा। अच्छा मेरी एक बात, कुछ बात समझ आ गई ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बेटा फिर मैं मटेरियल कंज्यूम तो कर लिया, अब बेटा मैं फिर क्या लिखूंगा अपनी? टू डायरेक्ट वेजेस, कितना रुपए लिखें डायरेक्ट वेजेस भाई? 1,55,000 बेटा, 1,55,000। मैं WIP कर दिया बेटा, यार ये पैसा BD कर दिया। टू डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए भाई साहब? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। भाई सुनते सुनते लिखिएगा आप लोग, क्योंकि भाई बोर्ड में ये जो वीडियो में चल रहा है वो राइटिंग तो छोटी हो जा रही होगी, सुनते सुनते लिखिएगा आप लोग, का जगह कम है मेरे पास। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए भाई साहब? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए बेटा। बेटा मेरा यहां से क्या आ जाएगा बेटा? कॉस्ट अप टू डेट। सर डेप्रेशन निकालना रह गया, आइए सर डेप्रेशन बेटा। डेप्रेशन बेटा कैसे निकलेगा सुनिए बेटा, ये देखिए क्वेश्चन पेपर में बेटा, मेरा ये जो है आपको 11,200 दिख रहा बेटा, ये देखिए इधर चला जाएगा बेटा, ये देखिए इधर चला जाएगा। नी लेना बेटा, यहाँ देखिए नी लेना सेकंड ईयर बेटा, तो आपका देखिए बेटा 11,200 बेटा इधर होगा, और आपका वैल्यू 7,000 दिख रहा बेटा, तो माइनस करें बेटा कितना होगा? सर डिप्रेशन 4,200 रुपया। अब फिर ये वाला पैसा बेटा जो रहेगा इधर चला जाएगा बेटा, फिर इधर से डिप्रेशन जो निकलेगा वो 3 या 4,000 का निकलेगा 2011 के लिए। मेरी बात समझ आ रही बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? तो मतलब ये जो इस साल का मेरा 2,800 रुपया था पहले साल 2000 में, अब बेटा ये जो सिटी जो है, ये जो मेरा अभी वैल्यू बेटा अगले साल के लिए कितना नील लिखा लो जानबूझ के, तो नील थोड़ी ना हो गया। ये मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी यहाँ पर? 11,200 दिखेगी। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 7,000 रुपया। मैंने खपत कितना हो बेटा इस साल? 4,200 रुपया खपत हुआ। तो डिप्रेशन 11,200 माइनस बेटा कितना होगा? 7,000 रुपया, तो आपका कितना आएगा? 4,200 रुपया। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको हलवा लग रहा होगा बेटा। दो 2,35,000 4,200 बेटा, 4,200 लिख लीजिए बेटा। अब मेरा बेटा कॉस्ट टू डेट बताओ, बोलिए कितना है? कॉस्ट टू डेट मेरा आ रहा है यहाँ पर 558,600, 558,600 बाई कॉस्ट टू डेट, बाई कॉस्ट अप टू डेट। अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। CD था बेटा, CDया लिखेंगे 558,600, 558,600। अरे बेटा CD बोल के यहाँ कहाँ चला जाएगा? कॉस्ट अप टू डेट BD 558,600 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 लिखे हैं। हाँ वो जो लिखा हुआ बेटा वही लिखे 2,000 रुपये इंडेक्स में से, यहाँ पे 2,000 रुपये लिखा हुआ। 2,600 2600 रुपये लिखा ना, 2600 रुपये लिखा भाई। ठीक है, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल वही रहेगा। 2600 रुपये भाई, इंडेक्स में 2600 रुपये। कॉस्ट ऑफ BD बेटा यहाँ तक हो गया। 10 का बेटा BD यहाँ कॉस्ट ऑफ यहाँ पहुंच गया बेटा। अब लोग यहाँ का इस साल 900 प्रॉफिट देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। अच्छा बेटा कॉस्ट ऑफ में बेटा हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस 17,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट में 17,000 भाई। उल्टा पुल्टा तुम लोग क्या बोल रहे हो? उल्टा पुल्टा से बोल के बैठो। डायरेक्ट में 17,000 रुपए 5,000 की चीज क्या है? जो छाप रहा होगा लोग वो भी चीज कर रहा है ना। क्वेश्चन देखो बगल में, ठीक है, एकदम क्वेश्चन देखते चलिएगा। 17,000 बेटा। वीडियो वाला तो गाली दे रहा होगा, कहाँ लिखाते हैं फिर भी कटवा लेते हैं। हो गया भाई 558,600 यहां बेटा चला गया। अच्छा बेटा मैं क्या लिखूं यहां पढ़ी? बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इस साल का वर्क सर्टिफिकेट कितना था बेटा? 7.5 लाख। 8,000। अब बेटा वर्क अनसर्टिफिकेट कितना था बेटा? 8,000। डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीडीज का डाल दिया हूं, तो मुझे टेंशन नहीं है। अब बेटा इसको जोड़ेंगे 1,99,400 758,000
900 प्रॉफिट बेटा इस बार निकल चुका है यहाँ पर। 900 प्रॉफिट CD कितना है भाई? 199,400। सर अगर फिर वहाँ वर्क इन प्रोग्रेस लेंगे तो उसको क्या लेंगे सर? बीडी लेंगे CD? बीडी लेंगे बेटा, ये वाला CD है ना बेटा, अभी अगले साल जब 2011 में आएगा बीडी आएगा। 758 आई बेटा, खत्म नहीं हुआ बेटा, मुझे भी खत्म नहीं हुआ मेरा साल अभी। बाई क्या लिखेंगे ना बेटा? बाई 900 में बीडी 1,99,400 और 2 करके बेटा हम लोग क्या लेंगे बेटा? PL और 2 जो रिजर्व करके डालते हैं बेटा, ये जो रिजर्व करके नोट डालते हैं रिजर्व CD होता है बेटा, ये अगले साल से BD बनेगा बेटा, मैंने बताया था ये रिजर्व को। और यहाँ का ये पैसा बेटा BD बनेगा जब 2011 हम लोग बनाएंगे तो। अच्छा बेटा कितना पैसा डाले बेटा हम लोग? कितना काम कंप्लीट होगा बेटा? 80% काम कंप्लीट होगा ना? 80% काम कंप्लीट होगा ना वो लोग? यस सर, सर्टिफाइड 80%। आइए भाई इसका देखिएगा 2/3 इंटू क्या लिखते बेटा हम लोग? 900 प्रॉफिट इंटू CR डिवाइड बाई वर्क सर्टिफिकेट। हालांकि इसको हम लोग जगह ही नहीं है मेरे पास। अच्छा मैं यहाँ पर एक तो वर्किंग पहले कर दे रहा हूँ चीज का पैसे को, तब मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये पैसा को मैं क्या करूँ बेटा? आपका क्वेश्चन में क्या बोला? थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हम लोग। बेटा वर्किंग नोट 2 में ये वर्किंग नोट 1 में पहले तो बेटा डिग्री ऑफ कंपटीशन बेटा कितना मुझे बताइए? डिग्री ऑफ कंपटीशन फॉर्मूला क्या बेटा? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आपको ना वो जो दिया ना 80% जो दिया हुआ है बोला 80% पेड करते हैं, मतलब आपका कैसे डिवाइड बाई वर्क सर्टिफिकेट जो दिखते हैं हम लोग बेटा, वो वाला दिया हुआ है। डिग्री ऑफ कंपटीशन नहीं दिया क्वेश्चन में बेटा। तो मुझे बताइए 2010 में बेटा आपका डिग्री का सर्टिफिकेट कितना लोग दिया? 7.5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का दाम कितना बेटा? इंटू 100 तो कर ही लीजिए बेटा, कितना आएगा? 75% बेटा। तो डिग्री कंपटीशन कितना बेटा? 75%। तो चार्ट में क्या फॉलो करेंगे बेटा हम लोग? चार्ट में लोग PL वाला चार्ट वो फॉलो करेंगे तो। प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू PL बेटा कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग? 2/3 इंटू 900 प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफिकेट, सॉरी कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफिकेट। तो 2/3 बेटा हम लोग का आया है इंटू 900 प्रॉफिट बेटा हम लोग का 1,99,400 इंटू 80% आपको बेटा वो मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 80% डिवाइड बाई, तो बेटा आपका इस PL निकालना बेटा, PL पैसा, तो बेटा ऊपर का सब गुणा कर लीजिए। 75% मतलब हम लोग फिर चार्ट कौन सा लेंगे? 1/3 लेंगे कि बेटा 2/3 लेंगे बेटा हम लोग? 1/3 लेंगे क्योंकि 80% तक काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? क्या बोलिए सर? वो 80% मिला 10 लाख का, तो 8 लाख रुपये मिला। 1% निकालने के लिए कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर्टिफिकेट बेटा आपको 7 लाख का मिला तो आपको 8 लाख कैसे मिल जाएगा? कैसे? 80% मिला बेटा। 10 लाख का 80%। 10 लाख का बेटा मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं बेटा 10 लाख का वो नहीं मिलता। वर्क सर्टिफिकेट कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफिकेट, वर्क सर्टिफिकेट का आपको उतना मिलता है। आपको वर्क सर्टिफिकेट कितना आपका? 7 लाख का भी सर्टिफिकेट मिला, उसका 80% आपको वो मिलता है। 80% समझा क्या बोलते हम लोग? ये चीज आपको मिलता है, दैट इज योर रिटेंशन मनी। जो मिला पूरा मिल गया। कैश से पूरा नहीं मिला भाई, कैश का अमाउंट पता नहीं आपको। बोल रहा है कि वो लोग बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है चीज का लेकर लैंग्वेज क्या बोला? 80% ऑफ द वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड जो देगा, ठीक है, उसको भी हम लोग पेड करते हम लोग 80%। तो आपका क्या दिया हुआ? 80% किसका दिया हुआ? 80% ये वैल्यू दिया आपको। डिग्री ऑफ कंपटीशन नहीं दिया था क्वेश्चन में। डिग्री ऑफ कंपटीशन कैसे निकालते? पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, किस साल का आप डिग्री ऑफ कंपटीशन निकालना चाहते हैं? 2010 का।
अगर आपका 2009 में भी होता तो 2009 का ही हम लोग बात करते हैं, पर 2009 में था ही नहीं मेरा पास। तो 2009 में हम लोग सर्टिफिकेट कितना देते हम लोग? 2,35,000 का देते हम लोग। समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ चीज को लेकर? ये 3 साल का क्वेश्चन हम लोग दिखा रहे चीज को लेकर। उम्मीद करते मेरी बातचीत समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेटा मेरा कितना आंसर आएगा मुझे बताइए? मेरा आंसर होगा 1,06,347 बेटा। ऊपर का सब गुणा करिए, नीचे डिवाइड कर दीजिए 3 से। क्लियर है? तो बेटा मेरे पीएल में कितना जाएगा? 1,06,347 और माइनस बेटा बेनिफिट का जो है हम लोग रिजर्व में डाल दीजिए। रिजर्व कितना होगा? 93,053 93,053 1,99,400 1,99,400। अब बेटा मेरा 2010 का काम कंप्लीट। ये मैं वर्किंग मिटा दे रहा हूं बेटा, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो इसको। हेलो, हाँ विवेक बोल भाई। देख लीजिए सर, शादी का बाद कैसा दिखता है। हाँ तो विवेक सर, हाँ क्या हुआ? पूरा मतलब विवेक नहीं रहा सर, क्या है? बर्बाद हो गया। इसलिए तुम शादी मत करना। नहीं सर, हम तो करेंगे सर। बर्बाद है 100 अगर यही बर्बाद होना है तो सर हम पहले होंगे सर। नहीं साहब। हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। अच्छा विवेक मेरे ही फ्रेंड है सर अभी टीचर को लेंगे सर, हो गया सर। हुआ 2011 बाकी है मेरा अभी। 2011 बेटा कितना टाइम कितना और पहले बताइए? 5:20 मेरा इतना दूर तक पहुंच गया बेटा। अब अगले क्लास में सोचिए, आपको थोड़ा सोचना बेटा, खुद से करके आना। आप सोचो क्या करना, ध्यान सुन लो बेटा, ध्यान सुनिएगा। मैं अगले क्लास से कंटिन्यू करूंगा इस क्वेश्चन को। जब वर्क अनसर्टिफाइड पहले बात कर ले बेटा हम लोग। इधर देखोगे बेटा, इधर देखो, मेरे पास देखो, मेरे से बात करो अभी बेटा। यहाँ बीडी क्या क्या उतरेगा? सर बीडी उतरेगा हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क सर्टिफिकेट, वर्क अनसर्टिफाइड, ये उतरेगा। फिर 2 मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, ये सब खर्चा, डिप्रेशन निकालिए, कॉस्ट ऑफ टू डेट निकाल लीजिए। फिर कॉस्ट ऑफ टू डेट के बाद बेटा कॉस्ट ऑफ डेट को यहाँ रखिएगा आप, ठीक है। फिर उसका बेटा वहां पर क्या लिखते हैं आप? वर्क बाई वर्क इन प्रोग्रेस। बाई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके 3 साल में काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो वहां पर बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखेंगे। एक सेकंड बोलने दीजिए। बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखेंगे। कहाँ पर तुम इधर कहाँ बोल रहा? इधर तो बोल रहे उतरेगा सर। अच्छा इधर बड़ी ओपनिंग बैलेंस बाई रिजर्व तो उतरेगा बेटा। रिजर्व वाला पैसा बेटा इधर डालेंगे हम लोग, ये पैसा चला गया। इसके बेटा हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ टू डेट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ टू डेट बेटा पैसा कट के आएगा, माइनस होगा ना कॉस्ट ऑफ टू डेट। तो 93 ये रहेगा बेटा 053। और बेटा ये जो पैसा हम लोग का कंज्यूम करेंगे कितना हम लोग का आएगा, इससे माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ टू डेट आ जाएगा। सीडी को बेटा फिर आप क्या करेंगे? बीडी करेंगे। बीडी करने के बाद बेटा हम लोग का सवाल जो रहेगा, बीडी करने के बाद जो हम लोग सवाल रहेगा बेटा, बीडी करने के बाद हम लोग का यहाँ पर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफिकेट और वर्क अनसर्टिफाइड। और फिर हम लोग का 900 प्रॉफिट आता था और 900 प्रॉफिट बांटते थे बेटा। इस बार 900 प्रॉफिट हम लोग का नहीं आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट इसको बनाएंगे। यहाँ पर जब हम डायरेक्ट काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट आया, इसको बीडी किए, बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखेंगे बेटा। और कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट बेटा कितना रुपया दे देगा वो आपको? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपया दे देगा। और इस घर को जो बंद करेंगे डायरेक्ट पीएल बोल के पैसा पूरा ट्रांसफर कर दीजिएगा। सर में आया बेटा, माइनस से जो बैलेंस भी आएगा पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा पूरा तो पूरा पीएल में। इसमें कोई 900 प्रॉफिट का कोई रेट वेट नहीं निकलेगा बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस ईयर में। कॉन्ट्रैक्ट जब कंटिन्यू रहता है उसमें 900 प्रॉफिट निकाला जाता है। थर्ड ईयर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने तीसरा साल भी आपको दिखा दिया। तो ये बेटा आप होमवर्क करके आइएगा। अगले क्लास में मैं यहाँ से आपसे बात कर लूंगा, कंप्लीट कर लेंगे लोग। तो फिर भी यार आप लोग बना के आइएगा। 2 साल का आपको आईडी दे दिए। सभी के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू।